नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है केडी क्लासेस। और मैं हूं कपिल दुबे। और हम जैसा कि आपको पता ही है कि SBI PO वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस ईयर मैथ वाला पोर्शन। ठीक है, तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए देखते हैं आगे, है ना। एक और हम पेपर लेके आए हैं आज, इसमें भी पहला क्वेश्चन सीरीज से ही है। अच्छा देखते हैं, देखो 18, 8, 6, 9, 32। अच्छा ध्यान से देखें तो हमें मिल रहा है 18, 8, 6, 9, 32। यहाँ से मैंने देखा अगर मैं इंटू हाफ और -1 यहाँ पे देखूंगा, इंटू 1 -2 यहाँ पे मैं देखूंगा, इंटू 2 - 3 यहाँ पे देखूंगा, तो इंटू 2 ये इस पे ये मिल गया। अब यहाँ से इस पे जाने पे क्या मिल रहा है, इंटू 4 -4 जब मैं करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? आधा 1 2 4, मतलब इसका मतलब मैं यहाँ करूँगा इंटू 8 - 5। इंटू 8 - 5 में जब करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 32 इंटू 8 256। 256 -5 करूँगा तो मुझे 251 वाला मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है। 36 का डिवाइडेड बाई 2 18, डिवाइडेड बाई 3 6, डिवाइडेड बाई 2 3, डिवाइडेड बाई 3 1। और एक को फिर आधे से डिवाइड कर दो यानी कि 0.5, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 18 19, देख लो कितना, 11 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस, यहाँ फिर 11, यहाँ का पता नहीं, और यहाँ। ठीक है, चलो, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना दिख रहा है, 24 का डिफरेंस ही है ना। तो वही फिर जैसे 11 13 11, फिर से यहाँ 13 वाले डिफरेंस वाला इधर से, और इधर से 11 वाला, तो कोई 53 और 13 में करूँगा तो 66 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, एक में कितना जुड़ रहा है, 243। इसमें कितना माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है 81। इसमें से मैं देखूं तो कितना प्लस हो रहा है, 27। और इसमें देखूं तो कितना माइनस हो रहा है, 9। अब बेटा ये ध्यान से देखो, पहली बात तो यहाँ कुछ पॉजिटिव होके आएगा। अब ध्यान से देखो, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 3 की पावर 4 है, और ये 3 की पावर 5 है, मतलब ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ 3 की पावर, मैंने पहले ही बता दिया है कि पॉजिटिव आएगा तो वो 3 की पावर एक वाला आएगा, यानी कि 3। तो इसमें मैं 3 की पावर 1 यानी कि 3 जोड़ दूंगा 181 में, तो 184 वाला मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 250, अच्छा वही डिफरेंस ही दिख रहा है, और तो कुछ दिख रही नहीं है। 17, यहाँ से यहाँ 19, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 23। बेटा देख रहे हो, और इन दोनों में डिफरेंस है 60 का, इसमें इसमें मतलब वो बीच में कहीं आना है। अब एक चीज़ देख लो कि अगर जैसे अब मैं ये सोच लूँ कि 17, यहाँ 2 का गैप था, यहाँ 4 का गैप था, यहाँ 6 या 8 के 6 के गैप वाला लिखूंगा तो 29 हो जाएगा, फिर 8 के गैप वाला अगला 37 हो जाएगा। 29 और 37 का जोड़ तो 60 से ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वाली बात ट्रिक नहीं लग रही है इसमें। 17 19 23 ये प्राइम नंबर हैं, तो मैं 23 से अगला प्राइम नंबर क्या होगा वो देखूं। 23 से अगला प्राइम नंबर होगा 29, और 29 से अगला 31, दोनों का जोड़ के मुझे 60 मिल रहा है। इसका मतलब यही होगा, अगर मैं इधर से चलूं 17 19 23, तो इधर से 29 वाला डिफरेंस आएगा 29 का, और इधर से 31 का। तो नंबर यहाँ से मैं देख लूँ 50 और 31 वाला, है ना। 250 में से मैं 31 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 219 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आ गया DI। DI दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर एग्जाम इन जुलाई 17, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी एंड मैथ्स टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी एंड मैथ्स, ज्योग्राफी और मैथ्स वाले कौन से हो गए, ये कितना हो गया, 18 और 12 30। और दूसरे में क्या करा है, टुगेदर इज हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर संस्कृत एंड फिजिक्स। संस्कृत और फिजिक्स के कितने हो गए, ये मिला के 40%। 30 और 40% का डिफरेंस कितना हो गया, 10%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 300, तो 10% कितना हो जाएगा, 30 के बराबर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव एग्जाम इन अगस्त 2017 इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% इन अगस्त 27 एज कम्पेयर टू जुलाई 27। उसमें 300 दे रहे थे, 20% और बढ़ जाएंगे तो 300 का 20% हो जाएगा 60, तो मेरा आंसर हो जाएगा 360 वाला। ठीक है, आसान ही है, आगे देखते हैं।
आ गया फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। फिजिक्स कितने लोगों ने लिया है? 16। ये तुम्हें पता है पूरे कितने का है? डिग्री में बात करें तो हम 360 डिग्री को होता है 100% बराबर। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ 360 डिग्री के बराबर है। तो मुझे तो बताना है फिजिक्स वाला, यानी कि 16%। 16% कितना हो जाएगा? 16 इंटू 36, 36 इंटू 16 जब मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 57.6। 57.6 है ऑप्शन में, ये रहा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आ गया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर हिंदी, ज्योग्राफी एंड संस्कृत। हिंदी, ज्योग्राफी एंड संस्कृत 13 और 18 31 और 24 55। 55% हो गए। 55% में देखूं तो 55% इंटू 3 कर लो, है ना, क्योंकि 300 थे ना, तो अब एक की वैल्यू 3 हो गई, तो 55 इंटू 3 और डिवाइडेड एवरेज निकालना है तीनों का, तो 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। 55 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 खत्म होकर 55 ही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। आगे है फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इंग्लिश, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी। इंग्लिश, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी 17 और 18 35 और 16 कितना हो गया? 51%, है ना। अभी मैं यही लिख लेता हूँ। और दोबारा में पूछ रहा है इन टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश कितना होगा? 30 एंड संस्कृत 24 54 परसेंटेज में है, जो क्योंकि दोनों में परसेंटेज काम कर रहा है, तो रेशो यही वाला काम कर जाएगा। तो 51:54, इसका मुझे रेशो निकालना हो तो क्या मिल जाएगा मुझे? 17:18। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये है बेटा 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 240, है ना। 240 प्लस 288, 24 इंटू 12 288 हो गया, ये 97 हो गया। यहाँ से मैं जब ये देखूंगा तो ये 385 और 425, ये 625 के इक्वल हो गया। 625 का अगर मुझे अंडर रूट लेना हो तो मुझे क्या मिल जाएगा? 25 का, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर मुझे देखना है तो मैं एक काम कर लूँ, 420 है ना का 18%। 18% को मैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग आएगा, 17/25 ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस 540 का 36%, यानी कि 9/25। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये डायरेक्टली, है ना, प्लस ये जोड़ के 25 कर लेता हूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा बेटा। 28 और ये मिला के ये हो जाएगा 7800। 7800 को मैं 25 से जब डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 301 502, 312 मिल जाएगा मुझे। और ये मेरा आंसर 312 वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 75% ऑफ 450, वही 450:3/4, और यहाँ क्या मिल गया? 8/50 1/4, है ना। यहाँ भी मैं सेम कर लेता हूँ। 450, ये कितना हो गया? 1350 प्लस 850 डिवाइडेड बाई 4। 13 और 8 21 और 1 22, 2200 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 550 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 7396 का मुझे निकालना है। देखो किसी वैल्यू के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, अब मैं फटाफट से, मुझे चेक करना हो तो मैं क्या करूँगा? 8 और 9 में 85 का मैं चेक कर लूँगा। 85 का मैं चेक कर लूँगा तो क्या होगा? 85 का ये होगा, इसका मतलब 4 वाला नहीं होगा मेरा, 6 वाला होगा। तो इसका मुझे मिल जाएगा 6 और 8, इसका हो गया ये 86, है ना, इसका स्क्वायर रूट। और यहाँ पे मुझे क्या जोड़ना है कि 104 मिल जाए, तो एक 86 में अंडर रूट में ही वही, है ना। तो मुझे अंडर रूट के अंदर 16 का चाहिए, है ना, स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 86 से मुझे यहाँ पहुँचना है तो मुझे 18 का चाहिए, है ना। मुझे 86 से 104 पे पहुँचना है तो मुझे वैल्यू चाहिए 18, और क्योंकि वो स्क्वायर रूट में है तो उसका स्क्वायर चाहिए मुझे आंसर के रूप में। तो 18 का क्या होता है? 324। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आ गया प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी 12 ईयर्स। ए बी और सी की है कितनी? 22।
3 years ago एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 18 ईयर्स। 3 साल पहले बी और सी की कितनी थी? 18। तो दोनों की मैं 6 जोड़ दूँ, 18 इंटू 2 36, और आज की डेट में उनकी 42 हो जाएगी। बी और सी की मिला के है 42, तीनों की यहाँ मिला के ये 22 नहीं थी, ये कितनी थी? 66 है ना बेटा, ठीक है। तो ए की कितनी हो गई? 24 प्रेजेंट। अब वो कह रहा है आज से 9 साल बाद, प्रेजेंट में 24 है तो 9 साल बाद कितनी हो जाएगी? 33। ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। आगे है रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:1 इफ 67.5 इज ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 2.4 आवर्स। ठीक है, पहले तो 67.5 को मैं 2.5 से ही डिवाइड कर लूँ। जब मैं इसको 2.5 से, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कितना? 27। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 27 बेटा। अब 27 क्या है? 8 और 1 के रेशो में डिवाइड होके है ना, 8 और 1 के रेशो में डिवाइड होके है। तो मैं कह सकता हूँ कि 24 बोट की होगी और 3 करंट की होगी स्पीड। तो वो कह रहा है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 24 और 3 का डिफरेंस बताना है मुझे, जो 21 के बराबर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सही है, आगे देखते हैं। आगे द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 84 मीटर, वाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बेटा पता है ना कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो 84 दे रखा है वो, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 से जब डिवाइड करूंगा तो मुझे 42 मिल जाएगा, वो एल प्लस बी के बराबर होगा। और उसमें उसने बोल रखा है कि वो उसकी लेंथ 6 मीटर ज़्यादा है बी से, है ना। जब लेंथ 6 मीटर बी से ज़्यादा है तो 42 में से 6 माइनस कर दूं, 36 मिल जाएगा मुझे, और 36 का आधा कर दूं, यानी कि एक है 18 और दूसरी है उससे 6 ज़्यादा, यानी कि 24, है ना। तो अब वो कह रहा है एरिया बता दो। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, यानी कि 24 इंटू 18। और ये अगर मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 418 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 432 मिल जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली ₹1716। आपको पता है कि कंपाउंडेड हो रही हो इंटरेस्ट 20% से, तो पहले साल में तो 100 का 120 हो जाएगा, दूसरी साल में 120 का 20% यानी कि 24, तो वो हो जाएगा 144। तो इसने हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 44% की दे रखी है। 44% इक्वल टू दे रखा है 1716। ठीक है, यहाँ से अगर मैं निकालूं 1% की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी 39। तो 100% की कितनी हो जाएगी? 3900। हमें क्या निकालनी है? फाइंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सेम अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स एट 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। 15 से 3 साल की कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 3 यानी कि 45। मुझे अल्टीमेटली इसका 45% निकालना है, तो मैं 39 इंटू 45 कर दूं तो मेरा आंसर मिल जाएगा। 45 को मैं 4 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा? 45 180, 180 ना होके उसमें से 45 माइनस कर दूं तो 1755, है ना। ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है इन अ प्लेस ऑफ 18% प्रॉफिट एंड आर्टिकल इज सोल्ड एट 42% प्रॉफिट एंड सेलर गेट्स ₹110.4। ठीक है, तो 18 की जगह 42% में बेचा तो 24% का डिफरेंस आ गया। 24% इक्वल है 110.4 के। यहाँ से 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 110.4 को जब मैं 24 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 144, 4.6 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 460। अब मुझे तो उसने पूछा है 25% प्रॉफिट पे बेचना हो, तो मतलब मुझे 125% की वैल्यू चाहिए। 125 निकालना हो मुझे 460 का, तो क्या करूं? 5/4 कर दूं, तो वहां से मुझे मिल जाएगा, ये हो गया 115। 115 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 575। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड 15 डेज। ए बी 20 15, टोटल काम 60। तो एक दिन का काम 3 और इसका 4, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। बी ने कुछ टाइम बाद छोड़ दिया एंड ए फिनिश्ड रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। दोनों ने मिलकर शुरू किया और
बी ने कुछ टाइम बाद छोड़ दिया, ए ने 6 दिन और काम किया और काम को खत्म किया। अगर 6 दिन और किया तो कह सकता हूं मैं कि 18 काम किया और काम खत्म हो गया। जब 18 काम 60 में से 18 काम उसने बाद में किया और खत्म हो गया, तो मतलब पहले काम कितना हो चुका होगा, 42 हो चुका होगा जब दोनों मिलके 7 कर रहे थे। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट बी लेफ्ट द वर्क, तो 42 काम था, दोनों मिलके एक दिन में 7 कर रहे थे, तो कितने दिनों में यहाँ खत्म कर लिया होगा, 6 दिन और 6 दिन लगे होंगे यहाँ पे। तो 6 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया था, बचा हुआ काम 18 जो था वो ए ने अपनी स्पीड से 6 दिन में और कर दिया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 डेज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे फिर से इक्वेशन आ गई बेटा। इसमें क्या करते हैं, हमें मैंने बताया है पहले ही रफ शीट पे जाके हमें ये चीज उड़ेल देनी है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस के केस में माइनस प्लस मिलता है, माइनस प्लस के केस में प्लस प्लस, प्लस प्लस में माइनस माइनस, और माइनस माइनस में प्लस माइनस। ठीक है, हाँ चलो अब देखते हैं हमें क्या है, माइनस प्लस वाले मिल गए दोनों, दोनों पॉजिटिव। तो 24 के ऐसे फैक्टर के जोड़ के 11 मिल जाए तो 8 और 3, यहाँ से 8 और 3, यहाँ भी वही मिल गया माइनस प्लस। तो 45 के ऐसे फैक्टर के जोड़ के 14 मिल जाए, 9 इंटू 5, यहाँ भी 9 और 5। अब तुम देखो 8 और 3 के बीच में 5 फंस गया, जो ना छोटा है ना बड़ा है, तो इसमें ई वाला ऑप्शन हो जाएगा एक बार में, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। देखो हर एक में 2 कॉमन दिख रहा है, उसको हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख लो। ये पता चल रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू 1। यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल गई। यहाँ पे देखोगे दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वाले का क्या मिलता है, प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस। तो बड़ी वैल्यू 2 के ऐसे फैक्टर के घटा के मुझे 1 मिले, तो 2 और 1, 2 और 1 में मुझे 2 से, इस वाले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, प्लस में ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से जो मुझे मिला वो मिला प्लस का तो 1 और माइनस का 1/2। अब ये देख रहे हो यहाँ प्लस का 1 था और ये प्लस का 1 और माइनस का 1/2। मैं कह सकता हूँ कि x जो है या तो इसके बराबर है या इससे बड़ा है। तो बड़ा या बराबर वाला x वाला कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। तो इस केस में आंसर हो, इसमें ई था, इसमें हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। तो समझ ही रहे हो माइनस प्लस वाले दोनों पॉजिटिव, 56 के ऐसे फैक्टर के जोड़ के 15 मिल जाए तो 8 और 7, तो 8 और 7 तो यहाँ से हो गया। यहाँ से क्या मिला, y अंडर रूट इक्वल टू 64, अंडर रूट में से निकल के क्या आता है, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 8। अब ये देखो 8 प्लस वाला इससे बराबर या बड़ा है, लेकिन माइनस वाला तो इनसे दोनों से छोटा हो गया, इसका मतलब इसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, तो इसका आंसर फिर से ई हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है, आसान है, 441 का अंडर रूट होता है 21 और 144 का 12। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा 9, ये मेरा हो जाएगा आंसर। इस वाले केस में क्या करोगे, 484 का 22 और यहाँ से निकला 13 क्वेश्चन मार्क 50% ऑफ 312, ये 156 हो जाएगा। यहाँ से जब मैं करूँगा 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 286 और 156 माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे, 130 मिल जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 2 आर्टिकल्स इज ₹80 लेस देन प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 3 आर्टिकल्स। ठीक है, मतलब एक आर्टिकल पे 80% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ 20% प्रॉफिट इज अर्न ऑन सेलिंग 1 आर्टिकल। ठीक है, यही मतलब 20% 80 के बराबर है बेटा। ठीक है, अल्टीमेटली तो 1% हो गया 4 के बराबर, 100% हो गया 400 के बराबर। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। फॉर कॉस्ट प्राइस ही तो पूछ रहा है। चलो आगे देखते हैं। ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड क्रॉसेज ट्रेन बी कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, एक चीज देखो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, बात समझ रहे हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो इनकी रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। तो 25 और 15 मिला के दोनों की रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। अब 40 मीटर पर सेकंड है तो वो ये कह रहा है कि ये एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर रही हैं, 12 सेकंड में पार कर रही हैं। 40 मीटर पर सेकंड से 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 480 मीटर। मतलब ये जो 480 मीटर है ये दोनों ट्रेन की मिला के लेंथ है ना, क्योंकि ये अपनी लेंथ के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी एक दूसरे को क्रॉस करने में। मान लो एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, तो यूं ही तो होंगी जब ही तो होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन इज ट्वाइस ऑफ ट्रेन वी। 480 जो है वो 2 और 1 के रेशो में टूट रहा है। ए ये है, बी ये है और ये 2 और 1 के रेशो में है।
480 को मैं तोड़ लूँ तो 160 के है ना हो जाएगा। तो एक तो 320 है और एक 160 है, ठीक है। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन इज एक्स, 320 हो गई वैल्यू, है ना, और दूसरी क्वांटिटी दे रखी है 160। हाँ, तो बताओ इसमें कौन सी बड़ी है? पहली वाली बड़ी है, मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है एवरेज ऑफ 3 नंबर बी सी एंड डी इज 1 मोर देन एवरेज ऑफ ए बी एंड सी। बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3 करूं, है ना, वो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये एक ज्यादा है ना, तो अगर मैं इसमें एक ज्यादा जोड़ के मतलब डिवाइड करके 3 कर दूं, एवरेज कर रहे हैं ना, तो वो ये दोनों चीजें बराबर हैं। इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं बेटा कि बी और सी तो दोनों जगह बराबर हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए और डी यानी कि डी जो है ना, ये 3 बराबर हो जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा डी, डी जो है वो ए से 3 ज्यादा है। ए में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो वो डी के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों का एवरेज, है ना, इन दोनों का एवरेज 19.5 है। डी माइनस ए इक्वल टू है 3 और दोनों का डी प्लस ए इक्वल टू है कितना? 39, है ना। तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा? डी की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 21। डी 21 है तो ए कितना हो जाएगा? 18। अब वो ये कह रहा है नंबर ए यानी कि 18 और दूसरी क्वांटिटी है 21, तो कौन सी बड़ी है? तो जाहिर सी बात है कि इस वाले केस में ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है। बी वाला आंसर मेरा हो जाएगा। सेकंड वाली क्वांटिटी बड़ी है, फर्स्ट क्वांटिटी में हमारा ए आया जिसकी वैल्यू है 18। आगे देखते हैं, ठीक है। A pipe alone can fill a cistern in 60 minutes, but due to leakage, pipe filled only 80% of the cistern in 1 hour. X is the capacity of cistern in liters of due to leakage 60 लीटर can be leaked out in 1 hour. ठीक है बेटा, उसमें 100% पानी की बजाय 80% ही पानी जा पा रहा है, मतलब हर घंटे 20% पानी बर्बाद हो रहा है, जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है कितना? 60 लीटर के बराबर। 20% 60 लीटर के बराबर है, तो 100% पाइप की कैपेसिटी कितनी होगी? तो 60 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 300। तो टैंक की कैपेसिटी होगी मेरी 300। अब पहली क्वांटिटी हो गई 300 और सेकंड क्वांटिटी आ गई 250 लीटर। तो बताओ कि कौन सा बड़ा है? तो जाहिर सी बात है पहली वाली क्वांटिटी बड़ा हो जाएगी मेरा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो इस वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और नए कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।